नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम जैसे लास्ट टाइम ही मैंने बताया था कि मिड कैप में बहुत अच्छी ट्रैक्शन हो रही है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। अब इस मिड कैप को खेलने के दो तरीके हैं। एक तो आप कोई इंडिविजुअल स्टॉक्स लेके खेल सकते हैं और दूसरा था कि आप इसको एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट की तरह भी ले सकते हैं। रेगुलर इन्वेस्टमेंट में टिपिकली हम एसआईपी सजेस्ट करते थे म्यूचुअल फंड में। तो जैसे जब मैंने लार्ज कैप्स की भी अभी डिस्कस किया था कुछ हफ्ते पहले कि बेटर टू क्रिएट योर ओन एसआईपी। आज हम बात करेंगे कैसे हम एसआईपी लार्ज कैप में भी तो कर ही सकते हैं, जो लास्ट टाइम हमने वीडियो में डिस्कस किया था। पर अगर एसआईपी क्रिएट करनी हो मिड कैप्स में तो कौन से 5-6 ऐसे मिड कैप स्टॉक आइडियाज़ हैं जिनमें कि आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मेरे मुताबिक ये जो 6 स्टॉक्स हैं अगर उनमें करो, और स्टॉक्स मल्टीपल स्टॉक्स करने का थोड़ा एडवांटेज मिड कैप में ये भी रहता है क्योंकि हालांकि रिटर्न पोटेंशियल बहुत होता है पर इनमें रिस्क भी रहता है। पर मोमेंट अगर 5-6 स्टॉक्स में आप कर देते हैं तो आपका रिस्क भी डिवाइड हो जाता है। और मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है कि इनमें अगर वेल रिसर्च मिड कैप में अगर आप एसआईपी करें तो आपका ना सिर्फ रिटर्न्स बड़े अच्छे आएंगे, आप एसआईपी जो म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स आ रहे हैं उनसे आप बेटर कर पाएंगे। क्योंकि जैसे मैंने जब लास्ट टाइम भी बात की थी एसआईपी इन लार्ज कैप स्टॉक्स में कि मिड कैप की भी परफॉर्मेंस म्यूचुअल फंड्स की कोई अच्छी नहीं रही, पिछले कई सालों से उन्होंने डिसअपॉइंट किया है। तो मेरे मुताबिक कॉस्ट वाइज और वैसे रिटर्न वाइज भी बेटर कि हम अपने ही अगर एसआईपी क्रिएट करें। और मेरे मुताबिक अगर अच्छी रिसर्च वाले स्टॉक्स को अगर हम चुनते हैं और एसआईपी करते हैं तो हमारे टर्न्स बेटर होने चाहिए और कॉस्ट भी बेटर होनी चाहिए। अब कौन से ऐसे मिड कैप स्टॉक्स हैं जिनमें आप एसआईपी के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहला आइडिया है एसबीआई कार्ड। अब एसबीआई कार्ड का एडवांटेज मैं बताता हूँ कि एक तो एक बड़ा यूनिक बिजनेस है, क्योंकि अगर आपने क्रेडिट कार्ड का बिजनेस का एक्सपोजर लेना है इंडियन मार्केट में तो यही सिर्फ एक स्टॉक आइडिया है और यही एक सिर्फ स्टॉक आइडिया रहेगा। क्योंकि आरबीआई अलाउ नहीं करता किसी कंपनी किसी एनबीएफसी को क्रेडिट कार्ड बिजनेस में आने के लिए, वो सिर्फ बैंक्स को अलाउड है। और यही एक मात्र कंपनी है एसबीआई कार्ड जिसने कि 20-25 साल पहले परमिशन ले ली थी आरबीआई से। उसके बाद किसी और कंपनी को परमिशन नहीं मिली और ना ही वो मिल देंगे, क्योंकि उनका रूल है कि कोई भी स्टैंड अलोन एनबीएफसी इस बिजनेस में नहीं आ सकती। तो इसलिए ये यूनिकनेस जो एसबीआई कार्ड्स की है ये बनी रहेगी। क्रेडिट कार्ड बिजनेस में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं क्योंकि क्रेडिट कार्ड का यूजेज बढ़ ही रहा है। हम सब देख भी रहे हैं कि नए नए जगह पे क्रेडिट कार्ड्स यूज़ हो रहे हैं और ख़ास करके डिजिटल जो पुश है जो डीमोनेटाइजेशन के बाद भी आया और वैसे भी डिजिटल पुश जिस तरह सरकार कर रही है उससे क्रेडिट कार्ड का यूजेज बढ़ रहा है। और कोविड-19 के बाद और भी बढ़ रहा है क्योंकि काफ़ी लोग अब कैश हैंडल करने से डर रहे हैं। तो क्रेडिट कार्ड का एक तरह से ग्रोथ आना ही आना है। और इन सब जो डेवलपमेंट्स हुई हैं डिमोनेटाइजेशन, डिजिटलाइजेशन, कोविड-19, इससे और भी ज़्यादा ग्रोथ मिल रहा है क्रेडिट कार्ड को। एसबीआई कार्ड्स इटसेल्फ काफ़ी अच्छी पेनिट्रेशन है, सेकंड लार्जेस्ट इसकी प्रेजेंस है मार्केट में। और कंपनी का भी मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। तो उस तरह से हर तरह से ये टिक बॉक्स को टिक करता है क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छी है, ग्रोथ इंडस्ट्री में बहुत अच्छी है और इस एसबीआई कार्ड्स की प्रेजेंस भी अच्छी है। एक तरह से ऑलमोस्ट लीडरशिप पोजीशन है क्रेडिट कार्ड बिजनेस में। और इसके अलावा आप कोई और क्रेडिट कार्ड का डायरेक्ट एक्सपोजर ले भी नहीं सकते इंडियन मार्केट्स में। तो हर तरह से मेरे को लगता है कि एसबीआई कार्ड्स आपको अगर आप सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करें तो आपको ओवर द इयर्स काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। दूसरा कंपनी है आईसीआईसीआई प्रू। लाइफ इंश्योरेंस अभी भी काफ़ी नेसेंट स्टेज पे है इंडियन मार्केट्स में। अभी भी पेनिट्रेशन लाइफ इंश्योरेंस की काफ़ी कम है। जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन है और जिस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है, डिस्पोजल इनकम्स बढ़ रही हैं, रिस्क जो कवर है लाइफ का वो अभी भी काफ़ी लोगों के पास बहुत कम है।
तो आगे चलकर ये एक और इंडस्ट्री है जिसको ग्रो करना है। आईसीसीआई प्रू काफ़ी अच्छी इस्टेब्लिश्ड कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस में, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है इनके पिछले कुछ सालों में, मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छी है, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं। कंपनी का रिसेंट टाइम्स में परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है, तो मेरे को पूरा यकीन है कि कंपनी आगे चलकर भी एक काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देगी। तो ये दूसरा मिड कैप आइडिया है जो काफ़ी सेफ है और उसके रिटर्न पोटेंशियल काफ़ी अच्छे हैं। तीसरा है टीटीके प्रेस्टीज। अब टीटीके प्रेस्टीज हाउस होल्ड नेम है, क्योंकि तकरीबन सब किचन अप्लायंसेस जब भी आप बात करते हैं या सोचते हैं तो प्रेस्टीज आपको एकदम इमीडिएटली सबसे अच्छा ब्रांड नेम है और इमीडिएट रिकॉल आता है। इस कोविड टाइम्स में एक और अच्छी डेवलपमेंट हुई है कि काफ़ी जगह हाउस होल्ड्स में क्योंकि मेड्स या सर्वेंट्स की ज़रूरत थी, बट उनको क्योंकि कोविड-19 के थ्रेट के कारण लोगों ने अपने आप किचन में कुकिंग शुरू की, और उससे क्योंकि जब आप एज अ हाउस वाइफ या ओनर आप जाते हैं किचन में और कुकिंग करते हैं तो आप ज़रूर अप्लायंसेस को अपग्रेड करने का सोचते हैं। तो वो एक और डिमांड आई है हाउस अप्लायंसेस में। तो ये कोविड-19 में एक सेगमेंट जहाँ पे डिमांड अच्छी हम देख रहे हैं ग्रोथ, वो है हाउस होल्ड अप्लायंसेस, खास करके किचन अप्लायंसेस में। और क्योंकि किचन अप्लायंसेस का एक तरह से काफ़ी अच्छी लीडरशिप पोजीशन टीटीके प्रेस्टीज के पास है, तो टीटीके प्रेस्टीज को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। और टीटीके प्रेस्टीज वैसे भी एक तरह से एक होम ग्रोन कंपनी है जिसने पिछले 20-30 सालों में लगातार आउट परफॉर्म किया है इंडस्ट्रीज को और बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट किया है। तो अब इस टाइम ये काफ़ी लो है, अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे के लेवल पे कोट कर रहा है, तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है इसमें इन्वेस्ट करने का और आगे चल के अच्छे रिटर्न्स लेने का। चौथा आइडिया है पिडिलाइट। पिडिलाइट भी नियर मोनोपोली सिचुएशन है अपनी कंपनी में, अपनी इंडस्ट्री में, जहाँ पे भी एडिसिव्स का बात होती है, कुछ चाहे वो वुडन चीज़ को जोड़ने हो या कुछ और चीज़ को जोड़ने हो, आर्टिकल्स को जोड़ना हो, तो इमीडिएटली फेविकोल का नाम आता है, और फेविकोल का नियरली मोनोपोली स्टेटस है एडिसिव्स मार्केट में, तो उसका पिडिलाइट कंपनी को बहुत बेनिफिट मिलेगा। पिडिलाइट वैसे भी इसका भी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है वेल्थ क्रिएशन का, तो इसमें भी आप ज़रूर निवेश कर सकते हैं। पांचवा आइडिया है टाइटन। टाइटन पूरे रिटेल सेक्टर की तरह अच्छा रिप्रेजेंट करता है, लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज सेक्टर में प्लेयर है अपने कैटेगरी में। कंपनी का अगेन प्रीवियस परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, पिछले 10-15 साल में बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट किया है कंपनी ने। अब क्योंकि कोविड-19 के कारण काफ़ी कंपनी के जो शेयर है उसमें गिरावट आई हुई है, तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जब भी स्थिति नॉर्मल होगी टाइटन एक ऐसा शेयर है जो यहाँ से बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, तो इसको भी आप लगातार इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और लास्ट है LTTS, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। ये कंपनी मैं इसलिए चुन रहा हूँ क्योंकि IT सेक्टर में भी हमने देखा है कि अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है, आगे भी भविष्य अच्छा है। इस स्टॉक ने अभी तक परफॉर्म नहीं किया डिस्पाइट द फैक्ट कि IT सेक्टर ने जनरली आउट परफॉर्म किया है पिछले कुछ महीनों में, ये स्टॉक ने अभी तक आउट परफॉर्म नहीं किया। तो मेरे मुताबिक कंपनी का भविष्य बहुत अच्छा है। कंपनी इंटरनेट ऑफ थिंग्स में स्पेशलाइज कर रही है, अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स का काफ़ी अच्छा भविष्य है। कंपनी का मेरे मुताबिक परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है, मैनेजमेंट भी अच्छी है, वैल्यूएशन कंफर्ट भी है, तो इसको भी आप ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये 6 स्टॉक्स अगर आप इन्वेस्ट करें तो मेरे को पूरा यकीन है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो ना सिर्फ अच्छा रिटर्न देगा, बट कंपेयर टू एन SIP इन मिड कैप म्यूचुअल फंड उससे बेटर रिटर्न्स आपको SIP अगर इन 6 स्टॉक्स में करेंगे तो आपको आएगा। SIP का जनरल रूल कि आपको अमाउंट तय करना है, कितना करना है, और हर महीने उतना ही अमाउंट करना है। आपने नहीं देखना कि मार्केट कब स्ट्रॉन्ग है या कब वीक है, आपने उतना ही अमाउंट इन रुपीज़ डिफाइन करके वो हर महीने की जो भी डेट्स हमने चुनी हुई हैं उन डेट्स में डालना है, और मार्केट मूवमेंट को ट्रैक नहीं करना, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है इन 6 स्टॉक्स में, ताकि आपका पूरा इंडस्ट्री वाइज भी अच्छा डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर हो जाए और आगे चल के आपको अच्छे रिटर्न्स आए। जैसे कि मेरा मानना है कि मिड कैप में मेरे मुताबिक अब बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, क्योंकि मार्केट चल चुकी है,
पर मिड कैप में अभी भी परफॉर्मेंस इतनी नहीं आई। मिड कैप अभी भी 2017-18 के जो पीक से काफ़ी लो लेवल पे कोट हो रहा है, तो इसलिए रिलेटिवली कैचअप जो होगा मार्केट में उसमें मिड कैप आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा लार्ज कैप की तुलना में। मिड कैप में हमेशा वेल रिसर्च स्टॉक्स होने चाहिए क्योंकि रिस्क ज़्यादा रहता है। ये 6 स्टॉक्स काफ़ी वेल रिसर्च्ड हैं और इनमें रिटर्न पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है क्योंकि इंडेक्सेस में मिड कैप इंडेक्स ने भी कैच करना है लार्ज कैप के साथ, तो इसलिए क्योंकि रिलेटिवली अंडर परफॉर्मेंस के बाहर निकल रहा है मिड कैप सेगमेंट, तो अगर आप अच्छे मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका मार्केट से भी बहुत अच्छा रिटर्न आएगा। और अगर वेल रिसर्च स्टॉक्स हों, जो कि मेरे को पूरी यकीन है कि ये वेल रिसर्च स्टॉक्स हैं, इनमें से कोई ना कोई अच्छा आपको मल्टी बैगर भी स्थापित होगा। तो मेरे मुताबिक आपका ये जो 6 स्टॉक्स में अगर आप SIP करें, आपके आगे चल के बहुत अच्छे रिटर्न्स आएंगे। मेरा यूट्यूब चैनल देखने के लिए शुक्रिया। आप मेरे को टेलीग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।